नमस्कार, मैं डॉली और एनसी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों के विस्तार से पहले एक झलक डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सौतेली मां की प्रताड़ना से अर्पिता ने छोड़ा घर। मुरार में रामलीला का मंचन 13 से। यूथ पार्लियामेंट प्रतियोगिता हुई आयोजित। और अब खबरें विस्तार से। सौतेली मां द्वारा मासूम अर्पिता को काम के लिए प्रताड़ित किए जाने पर तंग आकर मासूम ने छोड़ा घर। 48 घंटे बाद भी नहीं चल सका अर्पिता का कोई पता। बौड़ापुर थाना अंतर्गत लक्ष्मण तलैया पर रहने वाले प्रहलाद पाल की 7 वर्षीय बेटी अर्पिता पाल 2 दिन पहले से घर से लापता हो गई। बताया गया है कि अर्पिता की सौतेली मां द्वारा अर्पिता को काम करने के लिए मजबूर किया जाता है तथा उसके साथ मारपीट भी की जाती है, जिससे तंग आकर अर्पिता घर छोड़कर भाग गई। जब पिता प्रहलाद पाल द्वारा अर्पिता को काफी तलाशने पर जब वह नहीं मिली तो पिता ने बौड़ापुर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। बच्चे क्या करने के लिए स्कूल जा रही हूँ और स्कूल पहुँचे नहीं है। बच्ची का नाम क्या है? अर्पिता पाल। अर्पिता पाल। क्या पता ये इसकी माँ सौतेली है, ज्यादा काम कराती थी बच्ची से? नहीं, वो तो जब कोई लगवा ली, झाड़ू लगवा ली तो लगवा ली, नहीं तो बस हमें जैसे बच्चे रहते वैसे रहेंगे। अभी आपने पुलिस कंप्लेंट भी की है, वहाँ शिकायत भी दर्ज की है कि बच्ची की माँ सौतेली ज्यादा काम कराती थी, इसी के चलते हुए बच्ची घर छोड़कर चली गई। नहीं, ऐसा नहीं है। बच्चे काम तो थोड़ा बहुत कराते थे, इस बार ज्यादा नहीं कराते काम करते। बच्ची कितने साल की थी? 7 साल की है। 7 साल की बच्ची से आप काम कराते थे? पहले भी घर से लापता हो चुकी है बच्ची। तो अब आप क्या चाहते हैं? बच्चे मिल जाएंगे। वहीं पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए खोजबीन शुरू कर दी व सभी थानों में सूचना दे दी। वहीं पुलिस को यह भी पता चला कि बच्ची का शायद सौतेली मां द्वारा ही अपहरण कर लिया गया है, क्योंकि बच्ची पहले भी घर से गायब हो चुकी है, लेकिन तब उसके पिता को वह बच्ची बच्चों के अनाथालय में मिली थी। एक प्रहलाद पाल है जो लक्ष्मण तलैया पर रहते हैं, तो इनकी पहली पत्नी खत्म हो गई थी, जिसकी एक बच्ची थी, करीब 7 साढ़े 7 साल की उम्र है उसकी। कक्षा 2 में वही पास के स्कूल में पढ़ती थी वो। तो परसों वो घर में उसकी जो सेकंड शादी की है, उसकी सौतेली माँ है, उसकी बड़ी बच्ची से उसका विवाद हो रहा था। 11 बजे के लगभग वो बच्ची गुस्से में बाहर चली गई और फिर लौट के नहीं आई। वो दिन भर उनके पिताजी एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं इलेक्ट्रीशियन का। जब उनको रात को पता लगा कि बच्ची नहीं आई दिन भर से, तो फिर वो उनने तलाशा और फिर रात में आके उनने यहाँ रिपोर्ट की थी, परसों रात को। तो अपने थाने में गोविंदसान कायम करके और सब जगह मैसेज किए गए, रेडियो मैसेज से सूचना भेजी गई पूरे जिले को। और कल पूरे दिन अभी भी हमारी एक टीम उसमें बनी हुई है, हमारे वरिष्ठ अधिकारी बड़े उसको गंभीरता से लिया है कि चूँकि 7 साल की बच्ची है, इसलिए बड़ी गंभीरता से इसकी तलाश की जाए, तो लगी हुई है एक टीम उसकी तलाश में। कल हम लोग पूरे दिन करते रहे, CSP साहब भी घटनास्थल पर आके सबसे पूछताछ की पता किया है, लेकिन अभी तक बच्ची का कोई सुराग नहीं लगा है। वो अब चूँकि 7 साल की बच्ची है, तो अब गंभीर बात तो है कि बच्ची अभी तक नहीं मिली है। तो अच्छा, सौतेली माँ से वो जांच के दौरान ये भी पता लगा है कि ये 3 माह पहले एक बार और जी घर से भाग गई थी, पूरे दिन गायब रही थी, लेकिन बाद में शाम को जो चिल्ड्रन होम में किसी ने उसको भेज दिया था और रात में उसको पता लग गया था उसके पिताजी को कि चिल्ड्रन होम में है। उसने जब पता बताया कि हम वहाँ रहते हैं, तो रात्रि में फिर वो मिल गई थी, लेकिन वो एक दिन पूरे दिन गायब पहले भी रही थी। नहीं, अभी ऐसा संदेह तो किसी पे नहीं आया। भाजपा कोटेश्वर मंडल के नव मतदाताओं का युवा विजय संकल्प नव मतदाता सम्मेलन आज राजीव गांधी सामुदायिक भवन में आयोजित किया गया। विनयनगर स्थित राजीव गांधी सामुदायिक भवन में आयोजित हुए भाजपा कोटेश्वर मंडल के इस नव मतदाता सम्मेलन में 18 से 25 वर्ष के नव मतदाताओं ने भाग लिया। पूरे हिंदुस्तान की नजर नहीं है, अब तो पूरे विश्व के लगभग 400 छोटे बड़े देश हैं। सम्मेलन में मंडल के 92 पोलिंग बूथ नव मतदाताओं का सम्मान किया गया व बताया गया कि देश में एक राष्ट्रवादी सरकार बने,
इसके लिए जोर शोर से चुनावों में भाग लें। वह सम्मेलन में नव मतदाताओं को भाजपा की नीतियों से अवगत कराया गया। युवा मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा सांसद जयभान सिंह पवैया उपस्थित थे। साथ ही कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष तथा युवा नेतृत्व के रूप में प्रदेश महामंत्री दीपक सिंह ने की। भारतीय जनता युवा मोर्चा मध्य प्रदेश के द्वारा संपूर्ण मध्य प्रदेश के सभी मंडलों में भारतीय जनता युवा मोर्चे के द्वारा 18 से 25 वर्ष के जो मतदाता हैं, जो पहली बार भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे, उन सभी मतदाताओं को के लिए मतदाता सम्मेलन आयोजित किया गया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा कोटेश्वर मंडल के द्वारा राजीव गांधी सामुदायिक भवन में ये सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। हम इसके अंदर इस कार्यक्रम में हमारे मंडल के जो 92 पोलिंग बूथ हैं, उन सभी के 92 नव मतदाताओं के जो आए हुए नव मतदाता, उनका स्वागत सम्मान करेंगे। श्री रामलीला मंडल मुरार द्वारा प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी 13 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक रामलीला का मंचन किया जाएगा, जिसमें स्थानीय कलाकारों के द्वारा आधुनिक साज सज्जा के साथ भव्य मंचन किया जाएगा। आज आयोजित हुई पत्रकार वार्ता में श्री रामलीला मुरार मंडल के अध्यक्ष अशोक अग्रवाल एवं महामंत्री अशोक जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी 13 अक्टूबर से भगवान श्री राम जी की लीला रामायण चल समारोह के साथ प्रारंभ होगी, जो कि 28 अक्टूबर को श्री राम राज्य अभिषेक लीला मंचन के साथ समाप्त होगी। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी संगीत में रामलीला महोत्सव नई साज सज्जा के साथ भव्य रूप से आयोजित किया जाएगा। रामायण वाचन पंडित रामेश्वर दयाल पाठक जी द्वारा किया जाएगा। साथ ही एक भजन संध्या का आयोजन भी किया जाएगा। इस वर्ष लीला में आकर्षण के रूप में हनुमान जी को 150 फुट ऊपर से उतारा जाएगा एवं लंका दहन के साथ भव्य आतिशबाजी की जाएगी। रामलीला मंडल के सदस्यों ने मुरार की धर्म प्रेमी जनता से उपस्थित होकर रामलीला का अवलोकन व श्रवण कर पुण्य लाभ प्राप्त करने का आग्रह किया है। पत्रकार वार्ता में रामलीला मंडल के अध्यक्ष अशोक अग्रवाल, महामंत्री अशोक जैन, निर्देशक पंडित अखिलेश उपाध्याय, स्वागत अध्यक्ष रमेश पाल, अशोक जादौन सहित सभी सदस्य उपस्थित थे। मुरार में श्री रामलीला मंडल के तत्वाधान में विगत 103 वर्षों से निरंतर स्थानीय कलाकारों द्वारा यहाँ रामलीला आयोजित की जाती है। इस रामलीला को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें शहर के सभी गणमान्य नागरिकों का, व्यापारियों का, दुकानदारों का अटूट सहयोग मिलता है। इस रामलीला की एक विशेषता है कि सारे के सारे कलाकार स्थानीय हैं और जो निःशुल्क रूप से इस रामलीला को सहयोग करते हैं। इस रामलीला के स्थापना से लेकर निरंतर चलाने में सिंधिया राजवंश का एक महत्वपूर्ण योगदान है। सिंधिया राज परिवार की ओर से हमारे वरिष्ठ कलाकारों को शुरू से लेकर आज तक एक सम्मान निधि पेंशन मिलती है, जिसमें इस रामलीला में पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, माननीय माधव सिंधिया जी, राजमाता विजयराज सिंधिया जी, नरेंद्र सिंह तोमर जी, श्रीमंत ज्योतिराज सिंधिया जी, माया सिंह जी, यशोधरा जी सिंधिया जी, इन सभी ने आके रामलीला के स्वरूप को और मंचन को सराहा है। वहीं इस अवसर पर श्री रामलीला मंडल मुरार की नवीन कार्यकारिणी घोषित की गई कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष पद पर राम स्वरूप तिवारी, गोपाल खंडेलवाल, महेश चंद्र गोयल, महामंत्री अशोक जैन, मंत्री सुभाष पाठक तथा कोषाध्यक्ष पद पर जगदीश प्रसाद शर्मा, निर्देशक पद पर पंडित अखिलेश उपाध्याय, सह निर्देशक पद पर रामजी दास राजपूत तथा प्रबंध कार्यकारिणी सदस्यों में राजेंद्र सिंह, पंडित आनंद दीक्षित, वीरेंद्र सिंह सिकरवार आदि को शामिल किया गया है। आनंद नगर स्थित किसी व्यापारी के यहां डकैती की वारदात को अंजाम देने के लिए योजना बना रहे 7 बदमाशों में से पुलिस ने 3 बदमाशों को लिया गिरफ्त में, जबकि 4 बदमाश भागने में हुए सफल। बौड़ापुर थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि पौवे वाली माता की पहाड़ी पर कुछ बदमाश किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं।
सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई तथा घेराबंदी कर वहां योजना बना रहे 7 बदमाशों में से 3 बदमाशों को अपनी गिरफ्त में ले लिया, जबकि 4 बदमाश पुलिस गिरफ्त से भागने में सफल हो गए। पूछताछ में पता चला कि ये बदमाश आनंद नगर में किसी व्यापारी के घर डकैती डालने की योजना बना रहे थे तथा ये बदमाश शातिर वाहन चोर गिरोह है। पुलिस ने इन बदमाशों के पास से 2 बाइक, 1 तलवार, 1 कट्टा, 2 कारतूस तथा 1 तलवार भी बरामद की है। पकड़े गए बदमाशों में रणवीर सिंह, सुभाष परिहार तथा कमलेश हैं। ये सभी मुरैना के रहने वाले हैं। साथ ही इन सभी बदमाशों पर पहले से ही कई आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। करीब 12:30 के लगभग सूचना प्राप्त हुई थाने पर मुखबिर द्वारा। ये जो पगुआ वाली माता की पहाड़ी पर कुछ बदमाश इकट्ठे हैं जो कहीं डकैती डालने की योजना बना रहे हैं। सूचना पर स्टाफ को लेकर मौके पर पहुंचकर दबे पांव उनके पास जाकर उनकी बातें सुनी थोड़ा दूरी से, तो वो आनंद नगर में किसी बड़े आदमी के यहाँ डकैती डालने की योजना बना रहे थे। जब ये कन्फर्म हो गया कि ये बदमाश हैं और ये रात में कोई बड़ी वारदात घटित कर सकते हैं, तो उनको घेराबंदी कर पकड़ा गया। तो करीब 7 लोग थे, जिसमें से 3 लोगों को पकड़ लिया। वहाँ काफ़ी झाड़ियाँ थी और अंधेरा था। 4 लोग भागने में सफल हुए जो पकड़े गए हैं। उनमें एक का नाम है रणवीर सिंह, ये गोपालपुरा थाना पोरसा जिला मुरैना का है। दूसरे का नाम है सुभाष परिहार, ये ग्राम उसका रूगर बरवाई का है, ये भी मुरैना जिले का रहने वाला है। वो तीसरा जो है कमलेश है, ये ग्राम मुड़ेला अम्बा मुरैना का है। जी तीनों वहीं के रहने वाले हैं। इनके बारे में पता लगा है कि इनका काफ़ी आपराधिक रिकॉर्ड है, चोरी और वाहन चोरी, लूट डकैती की घटनाएं करते हैं, तो उनका रिकॉर्ड वहां से बुलवाया है। पार्लियामेंट में बिल को किस तरह पास कराया जाता है तथा सत्ता में रहने वाली पार्टी को किस तरह गिराया जाता है, यह देखने को मिला आज जीवाजी यूनिवर्सिटी के गालव सभागार में, जहां मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट द्वारा संचालित किए जा रहे यूथ पार्लियामेंट कंपटीशन का आयोजन किया गया। आज जीवाजी यूनिवर्सिटी में मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट द्वारा संचालित किए जा रहे यूथ पार्लियामेंट कंपटीशन का आयोजन किया गया, जिसमें पार्लियामेंट की ओर से टॉप 5 में शामिल की गई जीवाजी यूनिवर्सिटी के युवाओं ने डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ पार्लियामेंट रमेश मोहती के समक्ष अपना प्रदर्शन किया। इस कंपटीशन में जीवाजी यूनिवर्सिटी की तरफ से प्राइम मिनिस्टर की भूमिका में सौरभ पाराशर नजर आए, वहीं लोकसभा स्पीकर के रूप में प्रियांशा मंगल और लीडर ऑफ अपोजिशन की भूमिका हर्ष पांडे ने निभाई। प्रस्ताव को वापस लें एवं सरकार के स्थायित्व को इस गंभीर समय पर अब बनाए रखने के लिए हमारा सहयोग करें। इस गंभीर समय पर सरकार के स्थायित्व को बनाए रखना, सरकार का स्थायित्व आज अत्यंत आवश्यक है। मैं अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए आरबीआई को कुछ गाइडलाइंस जारी की। हमने आर्थिक व्यवस्था जिन्हें शीघ्र ही लागू किया जाएगा। हमारी सरकार ने कैश ट्रांसफर स्कीम, भूमि अधिग्रहण बिल, शिक्षा का कानून एवं शिक्षा चिकित्सा के क्षेत्र में हमारी सरकार ने 108 जैसी योजनाओं को, अभिनव योजनाओं को साकार रूप प्रदान किया है। इनके अलावा 50 अन्य युवा भी पक्ष विपक्ष के मंत्रिमंडल में शामिल रहे। कंपटीशन में ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ और सेंट्रल जोन की टीमें भाग ले रही हैं। सेंट्रल जोन का प्रतिनिधित्व जीवाजी विश्वविद्यालय द्वारा किया जा रहा है। गौरतलब है कि 55 मिनट की इस प्रतियोगिता में अगर जीवाजी यूनिवर्सिटी की टीम जीत जाती है तो उसे पार्लियामेंट के महावलंकर हॉल में प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा। यूथ पार्लियामेंट का आयोजन हमारे द्वारा किया जा रहा है। ये संसद के द्वारा आयोजित की जाती है हर वर्ष। इस साल हमारे यहाँ हमने अभी वेस्ट जोन में, सेंट्रल जोन में फर्स्ट प्राइज हासिल किया है और हम नेशनल लेवल के लिए ऑर्गेनाइज करते हैं। इसके माध्यम से हम युवाओं को संदेश देना चाहते हैं एवं इसके द्वारा जानकारी दी जाती है युवाओं को कि किस तरह से संसदीय प्रणाली को आयोजित किया जाता है और एक आदर्श जो संसद है वो किस तरह से चलाई जाती है। ये प्रोग्राम संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित प्रोग्राम है और संसदीय कार्य मंत्रालय की तरफ से ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसमें हिंदुस्तान की बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ पार्टिसिपेट करती हैं। संसदीय कार्य मंत्रालय का एक
प्रयास ये रहा है कि इस देश के अंदर जो सांसद चुन के जाते हैं, जो नए सांसद होते हैं, वो संसद में जब जाते हैं तो उन्हें संसद की गरिमा से जानकारी देने के लिए उनके ऊपर हम लोग काफ़ी सारा समय और काफ़ी सारा धन हमारा खर्च होता है। जब यूथ इस संसद से निकलकर असली संसद में जाएगा तो उसे संसद में बैठने का तरीका, संसद में बात करने की पद्धति और संसद में अपने प्रश्नों को उठाने का प्रयास जिस तरह से वो करेगा, उसमें हमारा समय और धन दोनों की बचत होगी। ग्वालियर में निर्भीक, निष्पक्ष एवं स्वच्छ पत्रकारिता को बढ़ावा देने के लिए ग्वालियर से दैनिक सांध्य प्रकाश समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया है। दैनिक सांध्य प्रकाश विगत 43 वर्षों से प्रदेश की राजधानी भोपाल से नियमित प्रकाशित किया जा रहा है। ये यहाँ उसकी शुरुआत कब से हुई? ग्वालियर में सांध्य प्रकाश पिछले 8 साल से आ रहा है मेरे पास। मेरा पहले ब्यूरो था और अभी मैंने रिसेंट 18 सितंबर को इसका ग्वालियर प्रकाशन का शुरुआत की है और भोपाल में 43 ईयर से हमारा अखबार लगातार नियमित छप रहा है। बड़ा अखबार है भोपाल का, इवनिंग का पेपर भोपाल में। ग्वालियर में मतलब और भी अखबार चल रहे थे, तो सांध्य प्रकाश इसका मेन काम और बढ़ाएगा, पूरी करेगा? ग्वालियर में पत्रकारिता को निष्पक्ष निर्भीकता के रूप में सांध्य प्रकाश ने अपनी पहचान बना रखी है। वो ग्वालियर में भी अपनी पहचान बना के रखेगा। इसको हम ग्वालियर तक ही सीमित नहीं रखेंगे। ग्वालियर चंबल संभाग के 100-150 किलोमीटर की रेंज तक अखबार को भेजने का प्रयास करेंगे और ग्वालियर की जो भी खबर होगी विकास को लेके, समस्याओं को लेके हम लगातार इसमें प्रकाशन करेंगे। जनहित में जैसे कुछ लोग परेशान होते हैं, उम्मीद करते हैं कि अखबार से आप प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमारी आवाज़ उठाएगा, तो उसमें आपका क्या कहना? हमारे पास जो भी समस्याएं जनहित की आएंगी हम उसको प्राथमिकता से लेंगे और ना चुनाव को लेके भी हम पैकेज तैयार कर रहे हैं अपना। क्यों ना चुनाव के समय में हमने एक हर विधानसभा क्षेत्र वाइज हमने आपका रिकॉर्ड जो 5 साल में विधायक ने क्या काम किए हैं उसको लेके हम ना तैयारी कर रहे हैं और हमारे रिपोर्टर्स हैं जो क्षेत्र में जाएंगे, पब्लिक से कांटेक्ट करेंगे और उनकी समस्याओं को उठाएंगे। चेतना संस्था द्वारा आज बच्चों के साथ होने वाली आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एक सेमिनार का आयोजन किया गया। आयोजित हुए सेमिनार में बच्चों के साथ होने वाली आपराधिक घटनाओं जैसे बाल शोषण, बाल यौन शोषण आदि को किस तरह रोका जाए, इस संबंध में पुलिस अधिकारियों को जानकारी दी गई तथा बाल संरक्षण अधिनियम के तहत निकाले गए कानून पॉक्सो पर भी जानकारी दी गई। वो वहाँ पे रहते हैं 13 साल से लेकर 18 साल तक की, लेकिन 18 साल से ऊपर भी यदि हो जाती है और उनको कोई प्रॉपर रिहेबिलिटेशन नहीं होता तब भी वो वहीं रहती है। हम पिछले 10 दिन से उन बच्चियों के साथ में और कुछ बच्चियों के साथ हमने गोद में काम किया था। एक 20-25 बच्चियों के साथ हम 10 दिन का एक ट्रेनिंग प्रोसेस कर रहे हैं। उनके साथ खराब व्यवहार करते हैं। खराब व्यवहार केवल अभी तक उनका जो बातचीत में से संबंधित है। और एक महिला है जिसे मैं वहां पर काम करने वाली महिला जिसको मैं बहुत अच्छा समझता था, वो उनको गंदा खून कहती है। इस सेमिनार में मुख्य वक्ता के रूप में भूपेंद्र शांडिल्य, राजेंद्र कुमार तथा प्रवीण कुमार उपस्थित थे। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में क्राइम अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रतिमा मैथ्यू व महिला बाल विकास के जॉइंट डायरेक्टर सुरेश तोमर भी उपस्थित थे। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। इसी तारतम्य में आज राष्ट्रीय समानता दल द्वारा भी विधानसभा चुनाव पर रणनीति बनाने हेतु एक बैठक का आयोजन किया गया। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आज राष्ट्रीय समानता दल द्वारा लक्ष्मीबाई समाधि स्थल के सामने बने मैदान पर एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई तथा इस बार सत्ता में राष्ट्रीय समानता दल किस तरह आए इस बात पर भी जोर दिया गया। साथ ही बैठक में पार्टी के प्रत्याशी भी घोषित किए गए। हम लोग मजबूती से लड़ेंगे। हमारे कम्युनिस्ट पार्टी मत रखिए, जितने लोगों के पास भी झंडा ऊपर करिए तो सब लोग जो लोग झंडा रोकिए एकदम बांधिए मत, झंडा एकदम ऊंचा करके और ऊंचा करते हुए यहाँ से निकलिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सारे लोगों का स्वागत अभिनंदन करते हुए, सभी माताओं बहनों का स्वागत अभिनंदन करते हुए, सभी नौजवानों को मजबूती के साथ सरकार के साथ व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई में इन सारे लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय राष्ट्रीय समानता दल, नमो बुद्धाय। तथा प्रत्येक मतदाता को मासिक पेंशन 1750 रुपए दिलवाने पर भी जोर दिया गया। आयोजित हुई समानता दल की इस बैठक में पार्टी के सभी विधानसभाओं के कार्यकर्ता उपस्थित थे। मैं
17 ग्वालियर दक्षिण से राष्ट्रीय समानता दल से विधानसभा लड़ रहा हूँ। हाँ, तो बताइए कार्यक्रम किसको उपलक्ष्य में रखा है? ये कार्यक्रम हमने विधानसभा चुनाव को उपलक्ष्य में रखा है, जिसमें हमारे कुछ प्रत्याशी घोषित हो गए हैं और उन लोगों ने मिलकर यहाँ एक अपनी भ्रष्टाचार मिटाओ भाईचारा बनाओ रैली का आयोजन किया है। इसमें हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं और हम बड़ी जोर शोर से अपनी विधानसभा की सीटें जीतने की कोशिश करेंगे। सिनेवर्ल्ड एड मेकिंग प्राइवेट लिमिटेड के बैनर तले बन रही ये कैसी है दीवानगी के लिए फिल्म में काम करने वाले सभी कलाकारों के आज स्क्रीन टेस्ट लिए गए। सिनेवर्ल्ड एड मेकिंग संस्था द्वारा ये कैसी है दीवानगी फिल्म का निर्माण किया जा रहा है। इस फिल्म में काम करने वाले सभी कलाकारों के स्क्रीन टेस्ट आज होटल डीएम में आयोजित किए गए। इस दौरान फिल्म में काम करने वाले सभी कलाकारों ने स्क्रीन टेस्ट के जरिए अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। स्क्रीन टेस्ट के मौके पर फिल्म के निर्माता विपिन यादव व कोरियोग्राफर रिया सिंह उपस्थित थीं। स्क्रीन टेस्ट में कई कलाकारों ने कैमरा फेस करने के बाद एक और मौका मांगा। वहीं कोरियोग्राफर रिया सिंह ने कलाकारों को कैमरा फेस करते वक्त कई बारीकियां भी बताईं। स्क्रीन टेस्ट में जिन कलाकारों ने भाग लिया उन कलाकारों ने सिनेवर्ल्ड द्वारा आयोजित की गई 20 दिवसीय वर्कशॉप में भाग लिया था। सिनेवर्ल्ड एड मेकिंग प्राइवेट लिमिटेड मैंने लास्ट ईयर उसके बाद मेरा ये सेकंड प्रोजेक्ट है। ये कैसी है दीवानगी फिल्म के लिए करीबन मैं 20 दिन से सभी कलाकारों को वर्कशॉप दे रहा था। आज उसी कलाकारों को लेके इस फिल्म को लेके आज सभी कलाकारों का स्क्रीन टेस्ट रखा है और इस स्क्रीन टेस्ट के सहारे सभी कलाकारों का आज किरदार दिया जाएगा। आज अपनी मांगों को लेकर अध्यापक कांग्रेस द्वारा फूलबाग चौराहे पर विशाल धरना प्रदर्शन किया गया। चौराहे पर आज मध्य प्रदेश अध्यापक कांग्रेस द्वारा अपनी मांगों को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ विशाल धरना प्रदर्शन किया गया। धरने पर बैठे अध्यापकों का कहना है कि लगातार 15 सालों से अध्यापकों की मांगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि अध्यापकों को समान कार्य व समान वेतन के साथ शिक्षा विभाग में संविलियन किया जाए, साथ ही एक किश्त में किया जाए। साथ ही कहा कि यदि मांगों की तरफ ध्यान नहीं दिया गया तो सभी अध्यापक वर्ग 2 अक्टूबर को दिल्ली के लिए रवाना होंगे। अपनी मांगों को लेकर विगत 15 वर्षों से संघर्ष कर रहा था। माननीय मुख्यमंत्री से पूरी अपेक्षा थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी मांगों को अवश्य पूरा करेंगे। चुनाव का समय था, चुनावी साल होने के नाते हम लोगों ने पूरा विश्वास किया। हमारे परिवार के 7 लोग कुल मिलाकर 10 लाख लोगों ने पूरा विश्वास किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी समस्याओं पर ध्यान देकर हमारी समस्या को पूरा करेंगे, मगर हमारे साथ धोखा हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने वादा निभाया, ऐसा वादा निभाया कि हमारे साथ धोखा हुआ। इससे पूरे प्रदेश का अध्यापक आक्रोशित हो गया है। अध्यापक आक्रोशित हुआ, उनके परिवार के लोग भी आक्रोशित हो गए। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस फील गुड में ना रहे कि बिना अध्यापकों के हम अपनी सरकार बना देंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम 10 लाख नहीं, हम ये मान के चलेंगे कम से कम एक व्यक्ति 10 के बराबर है और 10 लाख गुणा 10 आप कर ले। ऐसी स्थिति में आप सरकार बना पाएंगे क्या? यदि आपको सरकार बनानी है, तीसरी पारी खेलनी है, तो आप अध्यापकों को समान कार्य समान वेतन के साथ शिक्षा विभाग में सम्मिलन करें और एक किस्त में करें, 4 किस्तों और 5 किस्तों की बात नहीं। अनुदानित शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष अरुण कुमार सिंह बैस की अध्यक्षता में आज स्थानीय समस्याओं को लेकर अनुदानित शिक्षकों एवं कर्मचारियों की बैठक आयोजित की गई। प्रांतीय अनुदानित शिक्षक कर्मचारी संघ जिला इकाई के नेतृत्व में तथा जिलाध्यक्ष अरुण कुमार सिंह बैस की अध्यक्षता में आज जिले के अनुदानित शिक्षकों एवं कर्मचारियों की बैठक नया बाजार स्थित DAV उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पर आयोजित की गई। बैठक में अनुदान कटौती, सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मुकदमों आदि पर जानकारी दी गई। साथ ही साथ स्थानीय समस्याओं को लेकर भी चर्चा की गई। बैठक में जिलाध्यक्ष अरुण कुमार सिंह बैस, जिला मंत्री जयपाल सिंह भदौरिया, कोषाध्यक्ष रामदास कुशवाहा, सह मंत्री रतन चंद्र जैन, उपाध्यक्ष राजनेश जैन सहित सभी अनुदानित शिक्षक व कर्मचारी उपस्थित थे। क्या है कि एक तो यहाँ पर जिला स्तरीय कुछ समस्याएं हैं जिला शिक्षा अधिकारी से संबंधित, जैसे 5वें वेतनमान की किसी को पहली किस्त का भुगतान नहीं हुआ है, किसी को दूसरी किस्त का भुगतान नहीं हुआ है,
कुछ मान्यताएँ अटकी हुई हैं, कुछ लोगों का वेतन अभी रिलीज नहीं हुआ है। तो इन सारे मुद्दों को लेकर के हम निकट भविष्य में जहाँ तक अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में 1 दिवसीय धरना जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को देने वाले हैं। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट में अनुदान कटौती का जो प्रकरण लंबित है, उस संबंध में हमारी अगली तारीख 26 सितंबर सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई है। उस संबंध में थोड़ी शिक्षकों को जानकारी देना और उसकी तारीख के संबंध में कुछ अपनी तैयारी करनी, इन 2 मुद्दों को लेकर के ये बैठक यहाँ पर हमने बुलाई, उस पर चर्चा हुई। अखिल भारतीय ऋषिवर ब्राह्मण महासभा द्वारा समाज में अपने योगदान और विकास का परचम फहराने को लेकर आज स्थानीय होटल में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें बताया गया कि उनके प्रदेश में कई समितियां हैं जिनकी चुनावों में अनदेखी करने पर पार्टियों की समीकरण बिगड़ने का दावा करते हैं। अखिल भारतीय ऋषिवर महासभा के प्रोग्राम के पीछे उद्देश्य एक ही है कि हम लोगों की संख्या मध्य प्रदेश के अंदर इतनी है कि चुनाव में अगर जीत नहीं सकते तो हरा तो सकते हैं हम। किसी भी पार्टी, एक पार्टी को अगर मत करते हैं उसको जिता सकते हैं। ये सब चीज़ों को देखते हुए अनदेखा किया जा रहा है। तो इसी के तहत अभियान चला रहे हैं कि उनकी निगाह में आए कि ऋषिवर समाज भी है। आप मीडिया को इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मीडिया को यही कहेंगे कि ऋषिवर समाज है, अगर हुई है तो उसके मैसेज सभी समाजों में जाएगा कि ऋषिवर समाज भी है। जबकि 7-8 लाख मध्य प्रदेश के अंदर निवास रहते हैं। भाजपा अध्यापक प्रकोष्ठ द्वारा शांति मैरिज हाउस विनयनगर सेक्टर 3 में शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किए जाने के कारण शिक्षकों को सम्मानित न कर पाने से आज 22 सितंबर को भाजपा अध्यापक प्रकोष्ठ द्वारा शिक्षक दिवस मनाया गया। साथ ही 35 शिक्षकों का सम्मान भी किया गया। यह आयोजन विनयनगर सेक्टर 3 में शांति मैरिज गार्डन में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती को माल्यार्पण तथा दीप प्रज्वलित करके किया गया। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं द्वारा मां सरस्वती वंदना का गायन भी प्रस्तुत किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जीडी उपाध्यक्ष तथा सभापति ब्रजेंद्र सिंह जादौन भी उपस्थित रहे। बहुत सारे कार्यक्रम रहते, इसलिए उनका सम्मान उस दिन नहीं हो पाया है। तो इसलिए हमने ये दिन निश्चित किया। आज 35 शिक्षकों का सम्मान किया जा रहा है अध्यापक प्रकोष्ठ नगर पालिका। और अंत में एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सौतेली मां की प्रताड़ना से अर्पिता ने छोड़ा घर। मुरार में रामलीला का मंचन 13 से। यूथ पार्लियामेंट प्रतियोगिता हुई आयोजित। आज के समाचार अब यहीं समाप्त होते हैं। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।